गद्दार वर्सेस वफादार, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? यह बात क्यों? उत्तराखंड कांग्रेस का वो खलनायक कौन है जिसकी तलाश इस वक्त जोर शोर से की जा रही है? आखिरकार कौन है वो जो उत्तराखंड कांग्रेस को बदनाम करने की सुपारी ले चुका है? क्या वाकई ऐसा है कि कांग्रेस के घर में जयचंद और गद्दार हैं? यह जिक्र क्यों? दरअसल मसला हाल ही में हुए कुछ वायरल वीडियोस को लेकर है, बयानों को लेकर है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता मनीष खंडूरी कुछ ऐसे बयान जिसको लेकर कांग्रेस के नेता निशाने पर आ चुके हैं। क्या वाकई में अनुशासन समिति के डंडे का असर पड़ेगा? बीजेपी कटाक्ष कर रही है, कह रहे कांग्रेस का घर का हाल वही है जो कभी सुधर नहीं सकते। क्या वाकई में कांग्रेस में चलेगा अनुशासन का डंडा? कौन कर रहा है अपने नेताओं के बयान वायरल? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर गौर फरमाइए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। लाना पड़ेगा। संगठन अनुशासन, संगठन की रीढ़ ही अनुशासन होता है, और जिस संगठन में अनुशासन नहीं तो वो संगठन बहुत देर तक या बहुत दूर तक नहीं जा सकता। ऐसे में ये एक अच्छी पहल हुई है और कुछ लोग पहचान में आए हैं, जो लोग लगातार, जिनकी तोप की नोक कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहती है और भाजपा की तरफ कम, और उनके तमाम स्क्रीनशॉट्स निकाल लिए गए हैं और हाईकमान को भी भेजे जाएंगे। अनुशासन समिति ने भी संज्ञान लिया है और देखिए, बहुत ही हमारा सख्त कानून है हमारे पार्टी का, और किसी व्यक्ति यदि कुछ नहीं किया तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा है, सोशल मीडिया पर पार्टी की चिचल लेदर कर रहा है, लानत मलानत कर रहा है, और अध्यक्ष की जो कुर्सी है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। उस कुर्सी पर बैठा कौन है, इससे कोई मतलब कार्यकर्ता को नहीं होना। कांग्रेस पार्टी भले ही अपने घर के गद्दारों की तलाश में जुट गई है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता अब भी उनके संपर्क में हैं, जो जल्द ही बीजेपी का दामन भी थाम लेंगे। बीजेपी नेता कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, जो पहाड़ विरोधी मानसिकता रखते हैं। वैसा कि ये उनकी, मैंने कह दिया कि वो पूरी तरह से हताश है, निराश है। अब हो सकता है कि कांग्रेस के व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल की हो। बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को सलाह दे डाली है कि उन्हें अपने ऐसे नेताओं को चिन्हित करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये जो बयानबाजी कांग्रेस के भीतर पुनः एक तरह से कलेश दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ उनके जो धड़ों में बटे हुए नेता हैं, उनका ये कहना है कि वो अपने ही जो कांग्रेस के लीडर हैं उन पर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता या पार्टी की नहीं है, कांग्रेस ही कांग्रेस को समाप्त करती है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट चुकी है, कई कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इसी दौरान पार्टी नेताओं के वायरल होते वीडियो उनके लिए टेंशन का सबब बने हुए हैं। मगर सवाल अब ये खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने अनुशासन के डंडे से किसे सुधार पाती है और किन किन नेताओं को कटघरे में खड़ा करती है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
तो उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल बवाल ही बवाल, कैसे होगा शांत? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। शीशपाल बिष्ट जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। नवीन ठाकुर जी बीजेपी के युवा चेहरों में से एक हैं, और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले शीशपाल जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। क्या मैं वाकई में सही में सुन रहा हूं कि आपकी अनुशासन समिति नोटिस जारी करने वाली है? क्या ये वाकई में सच है? तिलक जी, जो आप कह रहे हैं वो 100% सच है, लेकिन अनुशासन समिति नोटिस जारी करने वाले नहीं है। अनुशासन समिति नोटिस जारी कर चुकी है। और मैं करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को, मैं एक बार बोल भी देता हूं। कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस की अनुशासन समिति ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अब शीशपाल जी प्लीज बताइए किन किन नेताओं को आपने नोटिस जारी किए? देखिए तिलक जी, पूरे प्रदेश से जो है जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट आई है। हाँ। कई शिकायतें आई हैं। जो सोशल मीडिया के जो स्क्रीन शॉट हैं वो हमारे पास आए। तमाम की जो बयान है वो आए हैं, और वो सब अनुशासन समिति के पास है। अब अनुशासन नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि गिने चुने 4, 5, 6, 8 कुछ तो नाम होंगे। देखिए तिलक जी, हर 3 लोग चिन्हित किए गए हैं जो हाँ। विधानसभा चुनाव के दौरान भी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे। अगर आप नाम बताना चाहे तो। हरी नाम भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप? अनुशासन समिति का ये काम असल में अनुशासन समिति का है। और नहीं, अनुशासन समिति का अध्यक्ष कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ अनुशासन समिति के अध्यक्ष आदरणीय नवप्रभात जी हैं। नवप्रभात जी हैं जी, मैं आदरणीय नवप्रभात जी जो हमारे अध्यक्ष अनुशासन समिति के, हाँ। उनके अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। और अच्छा, तो मतलब इसलिए नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप? अभी मैं ले लेता हूं, अगर आप कह रहे हैं। अभी तो प्रथम जो पहला नोटिस गया है वो हमारे जो महामंत्री हैं राजेंद्र शाह जी, उनको नोटिस किया है कि हाँ। उन पर इस प्रकार के जो आरोप हैं, जानकारी नहीं, उस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। हाँ। 2 तारीख को वो अनुशासन समिति के सामने उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। वो अनुशासन समिति के सामने आएंगे। हाँ, आगे दूसरा नाम सर? तिलक जी, जो बाकी भी आएंगे, धैर्य रखिए। नहीं, मैं तो धैर्य रख रहा हूं सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं जी, कि कौन कौन से नाम है, बस इतना ही जानना चाह रहा था। आपने एक ही राजेंद्र शाह का नाम बताया मुझे। तिलक जी, मैंने कहा कि पूरे प्रदेश से जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट आ रही है। तमाम जो स्क्रीन शॉट आ रहे हैं उसका अवलोकन जो है अनुशासन समिति कर रही है। और हाँ। अनुशासन समिति इस सारे प्रकरण को देख रही है। पार्टी के अंदर जो अनुशासनहीनता, आपको ये लग रहा है जो आपके नेताओं के बयान वायरल हो रहे हैं ये लोग कर रहे हैं? देखिए तिलक जी, अब ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे तथ्य जुटाए जा रहे हैं। और नहीं, नोटिस आप दे रहे हैं तो इसका मतलब ये लोग ही कर रहे होंगे ना? निश्चित तौर पर ऐसा जानकारी में आया है कि यहीं से किसी ने जो है ये जारी किया है और हाँ। जो काट ली है, तो निश्चित तौर पर उसकी जांच मतलब घर के भेदी आपके हैं? हाँ, अब आता हूं मैं मुद्दे पर। जी, अनुशासन समिति आप ये कह रहे हैं कि नोटिस जारी कर रही है, लिखित में प्रमाण दे रहा हूं आपको सर, प्रमाण। मैं तो प्रमाण के साथ प्रैक्टिकल बात करता हूं, इधर उधर की नहीं। जो देखा वही बोला। आपकी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे नवीन ठाकुर जी, यशपाल आर्य। गलत वाक्य बोलूंगा तो बोलना तिलक चालो तुम झूठ बोल रहे हो। हुआ क्या कि इनकी अनुशासन समिति के अध्यक्ष उस वक्त हुआ करते थे भंडारी जी, अगर मैं सही हूं तो। ठीक, मैं 2012 की बात कर रहा हूं। और उस समय धीरेन्द्र प्रताप, ठीक, उस समिति में सदस्य थे। क्या किया नवीन ठाकुर जी? कांग्रेस ने अपने 100 नेताओं को नोटिस जारी कर दिए। अनुशासन समिति ने, प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति नहीं थी, अनुशासन समिति ने 100 नोटिस जारी किए। आधे घंटे में बवाल हुआ, 100 के 100 नोटिस वापस। क्या? और थे, हिम्मत देखिए, बड़े नेताओं को नोटिस जारी हुए थे। नाम नहीं लूंगा, बोलिएगा तो नाम ले लूंगा। बड़े नेताओं को नोटिस जारी हुए थे। अब आप छोटी छोटी मछलियों को नोटिस जारी करोगे शीशपाल जी, और फिर कह रहे हो सफाई कर देंगे हम? नहीं हो पाएगा सर। देखिए
तिलक जी, आप स्वतंत्र हैं, आपका अनुभव ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा मानना नहीं, है अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कोट करके बोलो तिलक चावला तुम झूठ बोल रहे हो, मैं स्वीकार करूंगा। तिलक जी देखिए, मैं आपकी पत्रकारिता पर कैसे जो है और आपकी जानकारी पर कैसे सवाल उठा सकता हूँ। आपका जो अनुभव है, आपकी जो लंबी पत्रकारिता है, निश्चित तौर पर आपके पास जानकारियां होंगी, लेकिन जो इस समय अनुशासन समिति कार्रवाई है निश्चित तौर पर होगी। और आप भी यहीं और हम भी यहीं। नवीन ठाकुर जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, उन्होंने कहा नहीं कि तुमने झूठ बोला, गलत बोला, मैंने तो 2012 का जिक्र किया। लेकिन नवीन ठाकुर जी, क्यों अब उनको संगठन के कार्यक्रम में करने दीजिए। अब उनके घर से ही आपको वायरल वीडियो और आप दे मार आईटी टीम को लगा दिया, लगा दो। नहीं तिलक जी, सोशल मीडिया का जिम्मा भी सौभाग्य से मेरे पास ही अतिरिक्त जिम्मेवारी है। और हमने क्या, खुद करण महाराज जी के अपने फेसबुक पर लाइव चल रहा था। आज राजेंद्र शाह जी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि करण महाराज जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि एडिट करके चलाया। एडिट करके तो आपने मुझे भेजा 7 मिनट बाद। पहले लाइव ये चल रहा था, फिर एडिट करके आपने मुझे भेजा। तो कांग्रेस के लोग स्वयं चला रहे हैं। उनके महामंत्री ने स्वयं आज बयान दे दिया, नवीन भाई, जिनको इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अब जनता में चल रहा है। आपको किसने भेजा था? नहीं देखिए, किसने भेजा तो सार्वजनिक हो गया था, सब जगह चल रहा था। नहीं, बता दो ना, नवीन जी, आप देखिए, सच बताइए। आप देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपके नेता थोड़ी ना बैठ के पूरा टाइम देखते होंगे कि क्या बोल रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। किसी ने तो भेजा होगा ना आपको। बिल्कुल नहीं, हमारे नेता नहीं देखते। लेकिन अगर उत्तराखंड की जनता का इस प्रकार जो सार्वजनिक अपमान होगा, हाँ। इस प्रकार से जो है असभ्य भाषा कोई प्रयोग करेगा, भेजा किसने था, नाम तो जनता बता में दो। आक्रोश होगा। सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने जो है इसको चलाया। आप देखिए, पूरे उत्तराखंड में केवल गढ़वाल की जनता का अपमान नहीं है। नवीन जी, मैं पूछ रहा हूं, भेजा किसने था आपको? नहीं, मैंने कहा सार्वजनिक है, सब जगह चल रहा है। हमें किसने भेजना है, सार्वजनिक था। कांग्रेस के नेता ने भेजा था आपको? नहीं, सैकड़ों लोग भेज रहे थे, सैकड़ों लोगों ने हमें भेजा। नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता तो टच में है ना आपके, जो ये भेज रहे थे। हाँ, हमारे पास सबके नाम नंबर है जिन्होंने भेजा। हमारे पास सबका ही है, सबकी डिटेल है। मतलब कांग्रेस के नेता थे वो? नहीं, अब इसमें मैं क्यों इन्हीं चुनिंदा लोगों को निशाना बनाऊं। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब सूत्र बता देंगे तो फिर आगे काम कहां से होगा, है ना? आगे वीडियोस कहां से आएंगे? ऐसा नहीं है, सार्वजनिक बहुत चल रहा था। हाँ। उनके स्वयं के पेज से अब इन्होंने एक ही संगठन महामंत्री को इन्होंने अपना वो नोटिस दे दिया। वो आपको लग रहा है जायज है? टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं देखिए, इनका अंदरूनी मामला है, उनको टारगेट कर रहे हैं, वो इनको टारगेट कर रहे हैं। अभी इनकी सिर्फ फुटबॉल है, ये समझे। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है और सबका कहना है, हाँ, कि कम से कम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब कांग्रेस के लोगों में क्या चल रहा है, ये थूकने की प्रतियोगिता चल रही है क्या उत्तराखंड की जनता पर? बाहर के लोग भी क्या कह रहे होंगे, हंस रहे होंगे इन नेताओं पर। नहीं, इस प्रकार की बयानबाजी। नवीन जी, आपकी टीम नहीं, आपकी टीम भी बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं ये मौलाना बना के हरीश रावत जी को है। लेकिन ये मसला जो है, ये कह रहे कि अब सफाई करेंगे कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस में। लगता है आपको? आपने उदाहरण दिया 2012 का तो आप जो है अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे इन्होंने 100 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया और बवाल हुआ, 1 घंटे के अंदर सारे नोटिस वापस हो गए थे। नहीं कर पाएंगे। सफाई तो ये ठीक, वर्षों से करना चाह रहे हैं, लेकिन हो कहां रही है। उमा जी, सुनने में आया, शिषपाल जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अनुशासन समिति एक्टिव होने जा रही है और नोटिस जारी करेगी। कुछ को जारी कर भी दिए। जो घर के भेदी हैं, जो गद्दार हैं, उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस संगठन का अपना अंदरूनी मामला है। इसमें वो अपने गद्दारों को बाहर निकाले, अंदर रखें, इसमें मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। कांग्रेस के अपने लोग हैं, अगर वो अपने ही नेताओं के खिलाफ लिखते हैं या अपनी ही पार्टी के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं, उनके ऊपर अनुशासन समिति कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो उनका अपना डिसीजन है। मैं समझती हूँ इसमें हम लोगों को तो बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं है मुद्दा, है मुद्दा। सुन रही थी,
अभी आपने करण महाराज जी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आपने लगाया। ठीक है, उनके कुछ शब्द निकले हैं, कुछ शब्द उन्होंने कहे हैं, हो सकता है भावनाएं आहत हुई हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन बंशीधर भगत जी का भी एक बड़ा बेहतरीन बयान महिला शक्ति के खिलाफ आया था। हमारी जो नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के बयान का बचाव करने के लिए उमा सिसोदिया ने क्या निकाल के ला रही है? इसमें आपके बीच और इनके खुद के बयान देख लीजिए आप उत्तराखंड, क्योंकि इनमें और कांग्रेस में उत्तराखंड की जनता का अपमान करने की होड़ है, इसलिए उमा सिसोदिया को बचा दो दोनों लग रहा है। बचाव कर रही है कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ तर्क पेश कर रही है। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उत्तराखंड की जनता का अपमान हुआ, क्योंकि स्वयं कर चुके हैं, स्वयं 10 बार कर चुके हैं। उत्तराखंड की युवाओं ने नशेड़ी बोल चुके हैं, मेरे साथ भी लाइव बोल चुके हैं। महिलाओं के करण महाराज का बचाव इस बेशर्मी से कर रहे हैं कि उनका बयान आ चुका है, उनका बयान आ चुका है। अरे करण महाराज का सवाल, उसका जवाब दीजिए ना, उन्होंने गलत किया कि नहीं किया, उससे कोई मतलब नहीं उमा सिसोदिया को। केवल और केवल बेशर्मी के साथ एक जो एंटी व्यक्ति का बचाव करने के लिए उतर गई है, अपनी बेटी का बचाव करने के लिए उतर गई है उमा सिसोदिया, क्योंकि स्वयं में उमा सिसोदिया ने स्वयं अनेकों बार उत्तराखंड की जनता का अपमान किया, इसलिए उतर गई आप। उमा सिसोदिया ने शर्म आने दिया आपको, आप हमेशा से बदतमीज नेताओं का बचाव करने के लिए उतर दिया, क्योंकि आपने उत्तराखंड की जनता का हमेशा अपमान किया। उन्होंने भी जवाब दिया था, इन्होंने भी जवाब दिया था। कहाँ से ढूंढ रही है बहाने, कहाँ से बहाने ढूंढ रही है, बहाने ढूंढ रहे हैं नेताओं को बचाने के लिए। करण महाराज को बचाने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं। उत्तराखंड की जनता का जो अपमान हो, आम आदमी पार्टी उससे कोई मतलब नहीं है, इनको बचाव करना है। एक मिनट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस का बचाव, एक मिनट उमा जी, एक मिनट प्लीज, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं डिबेट को फ्रेम पे ले आऊं, एक मिनट। उमा जी, नवीन जी गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, एक मिनट। उत्तराखंड की जनता का अपमान करने का काम किया, इसमें आपको नवीन जी एक मिनट, उमा जी एक मिनट, एक एक करके प्लीज, आप दोनों बहुत सम्मानित हैं, एक मिनट रुकिए ना नवीन भाई प्लीज, एक मिनट। नवीन जी क्यों गुस्सा हो रहे हो सर, उनके घर का मसला है, एक मिनट रुकिए ना। इसलिए आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो कि मैंने सच बोला है। उमा जी आपने कहा ये कांग्रेस के घर में ये जो चल रहा है ये इनका पर्सनल मामला है, छोड़ दो इनको इनके हालात के ऊपर। ये तो खैर अब तो नए नए सहयोगी बन गए हैं आपके, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये तो मुख्य विपक्षी दल हैं, अगर आप इनको इनके हालात पर छोड़ दोगे तो फिर बीजेपी से कैसे लड़ाई लड़ोगे, कैसे? देखिए, मैंने वही कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करती है या नहीं करती है। नहीं, आपको लगता है कि कर पाएंगे ये? मैं अभी उदाहरण दिया था आपके जुड़ने से पहले, ये कर पाएंगे? इतनी कांग्रेस संगठन में, उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में लगता है आपको कि हिम्मत आ गई है कि अपने छोटे मोटे नेताओं को नोटिस जारी हो सकते हैं, बड़े नेताओं को कर सकते हैं नोटिस जारी? देखिए, अगर वाकई में उत्तराखंड में कांग्रेस को वापस अपने वजूद को पाना है, उनकी पूरे देश में भूमिका है जो प्रमुख विपक्ष है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से उनके बीच में आपसी मनमुटाव है, उसको उन्हें अगर दूर करना है तो किसी न किसी को लीडरशिप लेनी पड़ेगी। लीडरशिप तो क्लियर है, अभी तो संगठन को अपने संगठन की अभी तो देखिए, अगर आप लीडरशिप क्लियर नहीं है आपको, कार्रवाई करेगा। आप कुछ नेताओं के ऊपर कार्रवाई कीजिए तो सब बाकी सारे अपने आप सुधर जाएंगे। किस पर कार्रवाई करें? देखिए, जो भी अभी अनुशासनहीनता की बात चल रही थी कि जो संगठन है वो अनुशासनहीन नेताओं पर कार्रवाई करेगा। अगर संगठन को वाकई में अनुशासनहीनता हुई है तो कार्रवाई मैडम देखिए, होनी चाहिए। देखिए, जो क्लास में होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, बैक बेंचर्स, मालूम होता है क्लास टीचर को कि कौन है, कौन क्लास के अंदर कैसा, शीशपाल जी को मालूम है। जब कार्यालय के अंदर आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए, जूतम बाजार हो जाए, तो फिर बचा क्या? तो फिर ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम है कि कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना शीशपाल जी? पता तो चल ही जाता ना कौन सा बच्चा ज्यादा शैतान है। तिलक जी, मैंने कहा कि इस बार किसी भी अनुशासनहीन कार्यकर्ता को जो है रियायत नहीं की जाएगी। लिख लो, मैं फिर कह रहा हूं, सफेद पेपर पे लिख लो आप। तिलक जी, ठीक है, आपका अपना अनुभव हो सकता है, मैं कह रहा हूं लिख लीजिए आप।
आपकी अपनी जो है जानकारी हो सकती है। नहीं, आपका मैं पार्टी जानकारी हो अपने सकता है। अनुभव, मेरे लेकिन पास ज्यादा नहीं है पार्टी के अनुभव, आपसे तो फैसले कम ही है। ये पार्टी की अनुशासन समिति का अधिकार है, ये न तो तिलक चावला जी का अधिकार है, मैं जानता हूँ न सर। किसी दूसरे का आप अधिकार है। अगर आप छोटे अनुशासन नहीं नहीं, समिति आप के अगर ये कह रहे हो कि अधिकार हम को जो क्लास के कैसे अंदर शरारती कर सकते बच्चा था हैं? उसको नोटिस ये जारी कर दिया पूरा विश्वास- ना। हाँ, तो अगर आप मुझे कर अपने सकते हो बड़े नेता को नोटिस जारी, तो इतनी हिम्मत है तो करके दिखा दीजिए। तिलक जी, मैं मुझे चुनौती दे रहा हूं अपने आपको, कर लेंगे आप? समिति के अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है कि इस बार वो निश्चित तौर पर पूरे तथ्यों का परीक्षण करेंगे। ठाकुर जी देख रहे हैं? परीक्षण शीश करेंगे। पाल जी कह रहे हैं कि उसके बड़े बाद नेताओं को नोटिस भी जारी कर देंगे। इस बार अनुशासनहीन लोगों पर कार्रवाई भी होगी और बड़ी मात्रा में जानकारी जुटाई जा रही है। सुनिए अनुशासनहीनता शीश बर्दाश्त पाल जी, नहीं करेंगे। आप मैं निकालिए नवीन ठाकुर जी की- वहां, मैं नवीन ठाकुर जी वहां द्वार खोल के बैठे हैं। ठाकुर जी रोकोगे तो नहीं किसी को आप? जवाब देना चाहूंगा तिलक जी। एक मिनट, जो इनके यहाँ से निकलेंगे, जिन्होंने आपको वीडियो दिया, उनको रख लोगे ना पार्टी में? देखिए, हमारे यहाँ सभी अच्छे लोगों का स्वागत है। लो, आपने खुद ही मान लिया कि इन लोगों ने दिया आपको वीडियो। राजनीति में आप क्या तो वैसे कोई भी सबको आप भाई बीजेपी में लेके भाई शत्रु नहीं ड्राइव होता। कर देते हैं, सब आपके यहाँ के बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आप कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई यहाँ पर। ये किस अब इनको जो इसका बचाव करना, क्योंकि बात भाई करने बदल हो की गया। हमारे अभी तक एक कांग्रेस को पार्टी ठीक है, पीछे सही है, होती थी, बिल्कुल गलत कहने अब इनकी की भाषा बदल गई है। जब से इन्होंने एक मिनट उमा जी क्यों गुस्सा आ रहे हैं? एक एक करके ना, एक एक करके शीश पाल जी, एक एक करके प्लीज, एक और एक। मैंने नवीन ठाकुर जी का, नवीन ठाकुर जी की बारी है। मैं एक महिला होकर महिला के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उमा जी, आप हमारे सम्मानित हैं, आप पैनल का हिस्सा हैं, आप बहुत शक्तिशाली महिला, ऐसा विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि मैं महिला हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। आप बहुत सम्मानित है, प्लीज। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। एक मिनट बोल, सुन लीजिए ना नवीन जी। नवीन जी कम से कम बीच में इतना इंटरप्ट करते हैं। मैं सिर्फ उस बात को बोल रही हूँ कि आप कम से अच्छा, कम मैं एक बोल बार देता हूँ बोलें, नवीन जी मुझे को। जवाब नवीन जी, बोलते हैं तो हम थोड़ी ना आपके एक बीच एक में मिनट बोल उमा जी, सकते हैं। थोड़े सा कंफ्यूजन हो रही है। अब आप I.N. हैं, आप डॉट वाले सब लोग अब मिल गए हो ना आप लोग, तो फिर एक एक करके बोलो, अच्छा नहीं लगता। पहले शीशपाल जी बोलेंगे, आप बोल लीजिएगा। अब तो एक ही बात हो गई, अब तो घर एक चूल्हा एक हो गया ना। एक मिनट, हाँ नवीन ठाकुर जी, पहले आप ये कह रहे हैं कि नोटिस भेज देंगे बड़े नेताओं को, छोड़ेंगे नहीं किसी को। इनके बस का नहीं है। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 1 साल होने को है, और ये अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर नहीं लगा पाए अपने पीछे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की चरण वंदना में है, आप तस्वीर देख लीजिए पीछे। ये क्या नोटिस भेजेंगे? ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर पाए हैं, परिवार की राजनीति से भागे नहीं कर पाए हैं, परिवार के अभी वही जो है चरण वंदना कर रहे हैं। ये क्या नोटिस भेजेंगे? आपको दिख रहा है स्पष्ट? नहीं, आप मुझे दिखाई देगा। अच्छा, आप बहुत गहराई से देख रहे थे। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, परिवार की चरण वंदना से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो क्या नोटिस भेजेंगे? 12 में नोटिस भेजेंगे, क्या रिजल्ट आया? नवीन भाई, ये बड़ी दिक्कत है। एक मिनट शीशपाल जी मुद्दे पर रहिए ना आप लोग, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आप टीवी आप देख लीजिए, अभी जब ये बोल रहे थे मैंने सुना धैर्य से, लेकिन इनकी पोल खुलने शुरू हुई और सामने कोई झूठ, मतलब कोई भी झूठ को जो है साथ के हाथ की जरूरत नहीं है, सच्चाई को हाथ की जरूरत नहीं है। एक मिनट। इनके पैसे देख लीजिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तस्वीर नहीं लगा पाया आज तक। नवीन ठाकुर जी, क्यों उनके घर में ताकाजाकी कर रहे हो आप? एक मिनट रुकिए ना। वो तो केवल और केवल प्रतीकात्मक है और आगे किया गया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी रहेंगी, 18 वर्षों तक सामने से रही, अभी पीठ पीछे को रिमोट से काम कर रही है, और उन्हीं की चरण वंदना ये लोग करते हैं। राहुल गांधी की चरण वंदना, सोनिया गांधी की चरण वंदना, परिवारवाद की चरण वंदना कांग्रेस करके आई, इसके अलावा कुछ नहीं। शिवपाल जी, आपके बस का कुछ नहीं है, कांग्रेस के बस का कुछ नहीं है। केवल उत्तराखंड के जनता का अपमान करना आप लोगों को आता है, आपके नेताओं को आता है, और इस प्रदेश की सम्मानित जनता आपको जिस प्रकार 14 में सबक सिखाया, जिस प्रकार 17 में सबक सिखाया, नवीन जी, 19 में सबक सिखाया, शीशपाल जी, एक मिनट प्लीज, मैं उमा जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट नवीन जी प्लीज। प्रदेश की जनता बताएगी हाँ, योजना किसे कहते हैं। बिल्कुल प्रदेश की जनता बताएगी। एक मिनट ऑडियो, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए ना सर, आप लोग एक मिनट। ये कह रहे हैं, एक मिनट, शीशपाल जी कह रहे हैं सबको ऑडियो, एक मिनट शीशपाल जी कह रहे हैं कि इस बार हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, बड़ा नेता या छोटा नेता।
बड़ा नेता या छोटा नेता, थोड़ा याददाश्त अगर मेरी सही है, यशपाल आर्य जी के बाद प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में कई धुरंधर आए। मैं अभी वो वाले दौर में नहीं जा रहा, तिवारी जी वाले दौर में, खाता ना भाई जो हरीश रावत बोले वही सही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर जब यशपाल आर्य जी के बाद किशोर उपाध्याय जी जैसे धुरंधर ने संगठन की कमान संभाली, ठीक, उसके बाद गणेश गोलदयाल जी को भी मौका मिला। यही बात उमा जी जैसी बात शीशपाल जी कह रहे ना कि जिन्होंने संगठन को कमजोर किया उनको छोड़ेंगे नहीं, भले ही कौन कहां चला गया, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। जैसे ही नोटिस जारी करने की बात आती थी तो दिल्ली से फोन आ जाता था कि ना ये क्या कर रहे हो। तो आपको लगता है ये व्यवहारिक है? कहीं ऐसा ना हो कि करण महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अकेले ही सही पूरी मेहनत जी जान से लगे हुए हैं, कम से कम उनको काम करने दीजिए, काहे को इन बवालों में फेर रहे हैं उनको कि नहीं। उमा जी आप तो आप दोस्त हो गए, कम से कम सलाह तो दे सकते हैं शीशपाल जी को, अच्छा व्यक्तित्व है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, काहे को इस बवाल में डाल रहे हो करण जी को कि नहीं, कि चक्रव्यूह में फंस जाएं और फिर आप कहो कि देखो करण जी भी गए। तिलक जी कांग्रेस में इतने छत्रप हो चुके हैं हाँ। कि कांग्रेस आला कमान को बहुत, मैं कहती बहुत सख्ती से इन छत्रपों को, एक कहते हैं इन घोड़ों को लगाम कसने की जरूरत कांग्रेस की जो आला कमान है उनको है। अब मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात करूं तो ये फील होता है कि बहुत ज्यादा ढील कांग्रेस के आला कमान ने यहाँ के जो लोकल छत्रप है उन लोगों को दे रखी है। देखिए कोई भी संगठन तब तक नहीं चलता जब तक कि ऊपर से एक कमांड नहीं आती है कि और उसके कमांड को सब लोग माने। हाँ। परिवार में भी एक व्यक्ति, पिता या माता दोनों मिलकर हुए कमांड करते हैं फैमिली को, तब कहीं जाके जैसे आप लोगों को दिल्ली से कमांड आती है आप सब फॉलो करते हैं वैसी नहीं, हम लोग तो फॉलो करते हैं। हाँ। हम लोग बिल्कुल 100% फॉलो करते हैं। अगर हमारा आपस में कोई मनमुटाव है तो हम उसको बैठ के फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी मनमुटाव सोल्व नहीं। अब आप लोगों के मनमुटाव का 2-4 लोग ही तो और अंतिम निर्णय उनका होता है जो उन्होंने कहा, हम लोगों ने मान लिया जिसकी भी जो भी गलती है। हाँ। देखिए इजीली उस चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये बात कांग्रेस को भी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के ऊपर जो संगठन के ऊपर जो कमांड होती है वो कांग्रेस में कहीं नहीं है, और जो दिल्ली में बैठे इनके आला कमान है, मुझे लगता है शायद उनके पास अभी उतना टाइम नहीं है कि वो आगे एक एक राज्य में घूम के कांग्रेस के जो संगठन है उसको मजबूत करें। और यहाँ के जो लोकल नेता है उन्होंने अपने अपने आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि नोटिस जारी हुए बवाल और बढ़ जाए, सत्ता संघर्ष उनका आपस में नोटिस जारी हुए तो बवाल और बढ़ सकता है, आपको लग रहा है? इस तरीके से धड़ों में बटी हुई कांग्रेस कैसे आगे चलेगी बहुत भविष्य बताएगा। नहीं, धड़ों में नहीं बटी, अब सब एक हैं, आप ऐसा मत बोलिए, आपके साथी हैं वो, धड़ों में कहां बैठी। मैं एक बात कह रहा था, तो उनके घर के जो हालात है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है तिलक जी। मैं एक बात कह रहा था शीशपाल जी, जब करण महाराज जी ने नवीन ठाकुर जी कमान संभाली थी संगठन की, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं। मैं एक बात कह रहा था, जब मैंने उनसे एक सवाल किया, इंटरव्यू हो रहा था, मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बड़े बेबाकी अंदाज से एक बात बोली। मैंने कहा कि आपकी पार्टी में भीतर का जो बाकी के प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कहते थे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन करण महाराज जी में बहुत अच्छी बात है, बोले कि सच को सच बोलूंगा। बोले हाँ है, बोले हाँ भीतर घात, ये जो अनुशासनहीनता है और बड़े नेताओं में मनमुटाव है, मैं मानता हूं। एक बात और बोली थी उन्होंने जो मुझे लगी, अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये बीमारी जानते हैं, इलाज भी कर देंगे। बोले ये जो हमारे बड़े नेताओं में मनमुटाव की जो बातें आती है ना, वो मनमुटाव नहीं है, लेकिन ये जो आसपास के जो चेले चपाटे हैं ना, वो खेल खराब करते हैं। याद आया शीशपाल जी, यही बात बोली थी ना करण जी ने? बोले ये जो आसपास के वाले हैं जो इधर की उधर उधर की इधर करते हैं, ये वही है। तो मैंने कुछ नाम भी पूछना चाहता तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जानता हूं सबको। तो ये नंबर जो लिस्ट जारी हुई है ये उन्हीं की जारी हुई है, भले ही 2 साल के बाद। मैं सही हूं शीशपाल जी? जी बिल्कुल, इस बार आप करण महाराज जी पर भरोसा रखे, हमारी अनुशासन नहीं, मुझसे ज्यादा आपके संगठन को आपके नेता पे भरोसा होना चाहिए। हमारे नवीन ठाकुर जी के भरोसा करने से कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात सुन लीजिए। अब आपने कहा, आप ही की बात लेकर जा रहा हूं नवीन ठाकुर जी, इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करूंगा इस बात के साथ कि अगर वाकई में आपने जैसा कहा, करण जी ने जैसा कहा, उसी के मुताबिक आपने बड़े नेताओं के करीबियों को नोटिस भेज दिया, तो यह बवाल खत्म नहीं होगा और बढ़ जाएगा। देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
ठीक, नवीन ठाकुर जी आप भी यहाँ, शीशपाल जी आप भी यहाँ और उमा जी आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूं। थैंक यू सो मच शीशपाल जी, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं, शीशपाल जी को भी मालूम है क्या होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में बवाल ही बवाल, कैसे होगा शांत? गद्दार वर्सेस वफादार, कौन है जिम्मेदार? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।